सभी को जय श्री कृष्ण। आज चर्चा करते हैं प्रश्न तंत्र की। जैसे ताजिक नीलकंठी पढ़ रहे हैं अपन, ताजिक नीलकंठी के आपने योग पढ़ लिए, तो प्रश्न तंत्र का विचार करते हैं कि प्रश्न तंत्र का विचार करने का यह है कि आपका प्रश्न विचार का उद्देश्य क्या है और प्रश्न करने की रीति क्या है। तो देखिए, मनुष्य प्रारब्ध के द्वारा शुभ अशुभ फल जानने की इच्छा से, शुभ आपसे जातक आपके पास आता है तो शुभ और अशुभ फल जानने की इच्छा लेकर वो आपके पास आता है। कि ऐसा कहा जाता है कि पहले स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु के समीप गए थे, इसलिए फिर राजा लोग जाते थे ज्योतिषी के पास कुछ वस्तुएं लेकर, और फिर बाद में अभी वर्तमान में सर्वजन के लिए ये सुलभ है। तो कोई भी आप यदि प्रश्न का उत्तर देते हो तो उससे कुछ दक्षिणा आपको प्राप्त करनी है। अब देखिए, अब ज्योतिषी होने का कौन अधिकारी है? जो नीलकंठ जी कह रहे हैं, भाई ज्योतिषी होने का कौन अधिकारी है, भविष्य कथन कौन कर सकता है? तो वो कहते हैं जो 10 अवस्थाओं को जानता हो, जो 10 अवस्थाओं को जानता हो वह ज्योतिषी होने का अधिकारी है ग्रहदेव की। उन्होंने श्लोक भी दिया है इसका, और ये कहा है उन्होंने ताजिक नीलकंठी में। तो देखिए, अब चर्चा करते हैं 10 अवस्थाओं की। तो 10 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। तो पहली अवस्था होती है दीप्त। पहली अवस्था होती है दीप्त। तो 10 अवस्थाएं होती है। जो 10 अवस्थाओं को जानता है वो प्रश्न शास्त्र का फलादेश कर सकता है, ये नीलकंठ जी कह रहे हैं। तो यदि आप नहीं जानते हो तो नहीं कर सकते हो, तो देखिए, जानने का प्रयास कीजिए, और यदि लिख सकते हो तो आप लिख भी सकते हो। दीप्त, यदि ग्रहदेव अपनी उच्च राशि में होता है तो उसको दीप्त कहते हैं। दीप्त ग्रह कौन सा होगा? यदि ग्रहदेव अपनी उच्च राशि में हो तो दीप्त होगा। दीन, दूसरी अवस्था होती दीन, यदि ग्रहदेव अपनी नीच राशि में हो तो वह दीन होगा। पहली होती दीप्त उच्च राशि में, दीन नीच राशि में। मुदित, तीसरी अवस्था होती है मुदित। मुदित का अर्थ होता है ग्रहदेव अपनी मित्र राशि में हो। चौथी अवस्था होती है स्वस्थ। तो स्वस्थ का अर्थ यह होता है अपनी राशि में। पांचवी अवस्था होती है सुप्त, शत्रु राशि में। देखिए कैसे याद हो रहा है, दीप्त, दीन, मुदित, स्वस्थ, उच्च राशि, नीच राशि, मित्र राशि, सब राशि, सुप्त, शत्रु राशि। निपीड़ित, देखिए दीप्त, दीन, मुदित, स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ होता है सब राशि। फिर आती है सुप्त, सुप्त का अर्थ होता है शत्रु राशि। फिर आती है निपीड़ित, दूसरे से पराजित, दूसरे से पराजित, अंश बल में कम हो, है ना, या उसका पावर कम हो। जैसे मान लीजिए शुक्रदेव जाकर बैठ गए मंगल देव के घर में, मंगल देव के साथ मेष राशि में, तो क्या होगा? शुक्रदेव पराजित हो गए, क्योंकि बल कम है। शत्रु राशि में शत्रु के साथ बैठे हैं तो पराजित हो गए। और मूषित, अस्त, जो अस्त ग्रह होता है उसे मूषित कहा जाता है। और परिहीन, परिहीन होता है उच्च से नीच की तरफ। एक तो होता है उच्च से नीच की तरफ, मान लीजिए उच्च, जैसे सूर्य देव है, मेष राशि से चल रहे हैं, मेष के बाद में वर्ष में जा रहे हैं तो वो परिहीन होंगे। वर्ष में जा रहे हैं, मिथुन में जा रहे हैं, कर्क में जा रहे हैं, तो वो क्या होंगे? अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं तो वो परिहीन होंगे। और जो नीच राशि से, जैसे मान लीजिए सूर्य देव की नीच राशि तुला है, तो तुला से जैसे ही वो उच्च राशि में जा रहे हैं तो वो सुवीर्य हो गए। और अधिवीर्य, एक अंतिम होता है अधिवीर्य। अधिवीर्य होता है शुभ ग्रहों के वर्ग में, या तो क्या हो, शुभ ग्रहों के वर्ग में हो, या उसके अंश बल अधिक हो, अंश बल में पावर हो उसमें। तो अंश बल में पावर हो, आप जानते हो अंश बल में पावर कब होता है?
युवावस्था में पावर होता, तो अंश बल का पावर हो तो वो ग्रह अधिवीर्य होता है। तो देखिए चेक कर लीजिए दोबारा, दीन सॉरी दित्य दीन, पहली अवस्था कौन सी है? दित्य, दूसरी दीन, तीसरी मुदित, चौथी स्वस्थ, पांचवी सुप्त, छठी निपीड़ित, सातवीं मूषित, आठवीं परिहीन, दसवीं सुवीर्य, सॉरी नवीं सुवीर्य, दसवीं अधिवीर्य। तो देखिए अब ये देखते हैं, ये कहा गया है ताजिक में, ये कहा गया है कि जो 10 अवस्थाओं को जानता हो वो फल कथन करने का अधिकारी है। तो 10 अवस्थाएं आपको मैंने बता दिया। देखिए मान लीजिए कोई ग्रह अपनी उच्च स्थिति में है, ठीक है, लग्नेश या कार्येश कोई भी बड़ी उच्च स्थिति में है, तो वो आपको पहले भी बताया गया है, तो कार्य सिद्धि होगा। अपन प्रश्न विचार करें, केवल प्रश्न विचार करें, ना तो वर्ष विचार करें ना लग्न कुंडली देख रहे हैं, केवल प्रश्न विचार के अंतर्गत ये बातें आपको बताई जा रही हैं। तो देखिए पहली अवस्था का फल होता है कार्य सिद्धि, दूसरी अवस्था का फल होता है दुख, तीसरी अवस्था का फल होता है आनंद, चौथी अवस्था का फल होता है कीर्ति धन लाभ, पांचवी अवस्था का फल होता है शत्रु भय, छठी अवस्था का फल होता है धन हानि, सातवीं अवस्था का फल होता है कार्यनाश, आठवीं अवस्था का फल होता है अर्थनाश, नवीं अवस्था का होता है वाहन, सोना रत्न यानी वाहन और धन लाभ, और अधिवीर्य का अर्थ होता है राज्य लाभ, धन लाभ और मित्र लाभ, राज्य लाभ, धन लाभ और मित्र लाभ। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ज्योतिषी कौन हो सकता है, ज्योतिषी कौन हो सकता है? जो 10 अवस्थाओं को जानता हो वह ज्योतिषी हो सकता है। अब देखिए प्रश्न पूछने का अधिकार किसे है? प्रश्न पूछने का अधिकार है जो विनम्र हो और साधु व्यक्ति हो, उसे ही प्रश्न पूछने का अधिकार है, वही प्रश्न पूछ सकता है। अब आगे कहते हैं कि प्रश्न करने वाला, उसी पुस्तक में कहते हैं, मैंने आपको पुस्तक का पीडीएफ भेज रखा है, ताजिक नीलकंठी सीताराम झा। तो देखिए कुटिल है या कैसा है, तो इसका एक सूत्र है, सीधा सा सूत्र जो मैं काम में लेता हूं। पहले तो लग्न को देखता हूं, फिर देखता हूं केंद्र को। यदि लग्न और केंद्र में पाप ग्रहों का प्रभाव है, लग्न और केंद्र में पाप ग्रहों का प्रभाव है, लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली, अर्थात चंद्रदेव भी पाप पीड़ित हो या लग्न पाप पीड़ित हो, सीधा सा नियम जो मैं लगाता हूं। लेकिन जो नियम बताया है ताजिक नीलकंठी में, तो उसमें यह बताया गया है कि लग्न में चंद्रदेव हो। यदि आपको लग्न में चंद्रदेव दिख जाते हैं तो आप समझ सकते हो जातक कुटिल है। केंद्र में कहीं भी शनि हो, 1 4 7 10 में कहीं भी शनि देव हो, तो आप कह सकते हो जातक कुटिल है, जैसे ताजिक नीलकंठी में कहा गया है। बाकी सूत्र जो बताई दिया आपको, जो सरल सूत्र है मैंने बताई दिया। यदि बुधदेव अस्त हो, यदि बुधदेव अस्त हो या मंगलदेव या बुधदेव की दृष्टि लगन पे हो, मंगलदेव या बुधदेव की दृष्टि लगन पे हो, तो प्रश्नकर्ता कुटिल होता है। लेकिन विशेष नियम यह है कि केंद्र में शुभ ग्रह हो तो प्रश्नकर्ता साधु होगा, और यदि केंद्र में पाप ग्रह हो तो प्रश्नकर्ता कुटिल होगा, आप ये कह सकते हो। तो देखिए मैंने आपको चर्चा की, पहले चर्चा की प्रश्न पूछने का अधिकारी कौन है, फलादेश करने का अधिकारी कौन है, और आपको ये देखना जातक कुटिल है या जातक साधु है, कैसा है, ये मैंने आपको। अब आप ये देखिए, यदि आपसे कोई ये जानना चाहता है, यदि आपसे कोई ये प्रश्न करता है कि एक प्रश्न कर दिया,
फिर दूसरा कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, फिर चौथा कर दिया, फिर पांचवा कर दिया। लेकिन अनेक विद्वान ये कहते हैं कि एक समय में केवल एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, और कई विद्वान ये कहते हैं कि आप पहले प्रश्न का उत्तर दे सकते हो लग्न से, दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो चंद्रदेव से, तीसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो सूर्य देव से, चौथे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो गुरुदेव से। इन सबको लग्न कुंडली बनाकर, ये जहां बैठे हुए हैं वहां से इसको लग्न कुंडली बना लीजिए और प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, और पांचवें प्रश्न का उत्तर दीजिए बुध या शुक्र देव में जो बली हो। तो इस प्रकार से आप एक साथ 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने माना है, अधिकतर विद्वानों ने यही माना है कि एक ही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि अनेक विद्वान कहते हैं कि एक समय में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो अभी मैंने आपको ये सामान्य बातें बताई। तो देखिए इसमें आगे ये कहते हैं कि ग्रहों का स्वरूप बताते हैं, ताजिक पद्धति में ग्रहों का स्वरूप बताते हैं, और ये सब आपको स्मरण भी होगा, या आपकी स्मृति में भी होगा कि देखिए पूर्व दिशा का स्वामी है सूर्य देव, सात्विक है, राजा है, पिता है, क्षत्रिय है, ग्रीष्म ऋतु का स्वामी है, चंचल है, मधु के समान दृष्टि वाला है, पित्त प्रकृति है, धातु है, संग्राम प्रिय है, थोड़े केस वाला सूर्य है। अब देखिए फल करने में ये प्रयुक्त कैसे होंगे, सूर्य देव की ये विशेषता बताई गई। तो देखिए पूर्व दिशा का स्वामी है। अब आपको कोई दिशा संबंधित जानना हो कि भाई चोरी किस दिशा में हुई या व्यक्ति किस दिशा में गया है, या कोई किस दिशा में लाभ होगा, किस दिशा में भाग्योदय होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सभी ग्रह दिशा का ज्ञान करवाते हैं। तो जैसे सभी ग्रह दिशा का ज्ञान करवाते हैं, तो जैसे पूर्व दिशा का ज्ञान करवाते हैं सूर्य देव। फिर पूर्व दिशा के पास में आग्नेय दिशा का ज्ञान करवाते हैं शुक्र देव। फिर आती है दक्षिण दिशा, इसका ज्ञान करवाते हैं मंगल देव। फिर आती है नैऋत्य दिशा राहु देव। फिर आती है पश्चिम दिशा शनि देव। फिर आती है वायव्य दिशा चंद्र देव। फिर आती है उत्तर दिशा बुध देव। फिर आती है ईशान दिशा गुरुदेव। तो इस प्रकार से सभी ग्रह देव फल करने के लिए आपको इन सभी दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अब दूसरी चीज आती है सात्विकता, रज और तम। तो देखिए ये मैं आपको अलग अलग लिखने का प्रयास करूंगा और आपको अलग अलग लिखकर ये भेज दूंगा। आपको सब याद है, बार बार मैंने बताए हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैंने एक सूर्य देव का आपको उदाहरण दिया, इस प्रकार से सभी ग्रहों के आपके पास पीडीएफ में भेज दूंगा, उनका आप अध्ययन कर लेना, क्योंकि इनको तो बार बार पढ़ते रहो, पढ़ोगे तब आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये विशेष प्रश्न है। विशेष प्रश्न ये बनता है कि किस भाव से क्या विचार करें। ग्रह देवों का तो मैंने बता दिया आपको, एक ग्रह देव का समझा दिया, उसी प्रकार से सब ग्रह देवों का होगा। तो मैं अलग करके दिशाएं, सत्व गुण, उनकी प्रकृति, उनके तत्व, ये सब आपको अलग अलग लिखकर उनके पीडीएफ भेज दिए जाएंगे। अब देखिए, पहले भाव से लग्न का विचार किया जाता है, उसके शरीर का विचार किया जाता है, और नीलकंठ जी ये भी कहते हैं कि उसके लक्षण का, उसके आकार का, उसके सुख का, उसके दुख का आदि का विचार लग्न से किया जाता है। लेकिन द्वितीय भाव है धन भाव। द्वितीय भाव है धन भाव। तो धन भाव से किसका विचार किया जाएगा? धन का। इसमें आपको एक विशेष याद रखना है,
मित्र के कार्य का विचार, यदि कोई मित्र के कार्य के बारे में पूछे कि मेरे मित्र का कार्य पूरा होगा नहीं, तो द्वितीय भाव से विचार किया जाएगा। और कह रहा मार्ग का विचार कि मैं भाई वहां जा रहा हूं तो मेरा रास्ता कैसा रहेगा, है ना। तो मार्ग का विचार, मित्र के कार्य का विचार और धन का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। ये तार्किक नीलकंठी में कहा गया है। अब देखिए तृतीय भाव, तृतीय भाव से किसका विचार किया जाता है? भाई का, बहन का और नौकरों का, व्यक्ति की मेहनत का, छोटी छोटी यात्राओं का आदि का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। देखिए जमीन, भूमि, भवन, है ना, और औषधि, दवाई, गड़ा हुआ धन आदि का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। सुख का विचार, मन का विचार, इनका विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। पंचम भाव से जानते हो आप, पंचम भाव से गर्भ का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, रहस्य का विचार किया जाता है, कोई छिपी हुई बात हो, कोई रहस्य हो, उसका विचार किया जाता है, मित्रता का विचार किया जाता है, विद्या का विचार किया जाता है, बुद्धि का विचार किया जाता है। ये सभी पंचम भाव से किया जाता है। अब देखिए छठे भाव से प्रत्येक प्रकार के भय, छठे भाव से प्रत्येक प्रकार के भय, जैसे चोर भय हो गया, या शत्रु का भय हो गया, या युद्ध का भय हो गया, या व्यापार में घाटे का भय हो गया, या कर्जे का भय हो गया। तो इस प्रकार से इनका सबके भय का विचार छठे भाव से किया जाता है। मामा का विचार किया जाता है। व्यक्ति डर से आतंकित रहता है तो आतंक का विचार भी किया जाता है, और नौकर का विचार भी किया जाता है। नौकर का विचार तृतीय भाव से भी किया जाता है, छठे भाव से भी किया जाता है। इस प्रकार से बताते हैं। अब देखिए जो सातवां भाव होता है वो होता है व्यापार का, व्यवहार का। पार्टनर होता है ना अपना, रोज नामचा बताया मैंने, रोज नामचा होता है वो व्यापार में, रोज नामचा होता है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव दूसरों से विवाद का, गमन का, आगमन का। अरे मेरा भाई खो गया है, कहीं चला गया है, कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, बताया था। सप्तम भाव से विचार कीजिए। जानने का और आने का, जानने का और आने का सप्तम भाव से विचार कीजिए। कहीं जा रहे हो सप्तम भाव से, कहीं से वो आएगा या नहीं आएगा तो सप्तम भाव से, जानने का, आने का सप्तम भाव से, और स्त्री का तो सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, व्यवहार का विचार किया जाता है, विवाद का विचार किया जाता है, दो में लड़ाई हो रही है उसका विचार किया जाता है। और देखिए अष्टम भाव, अष्टम भाव जल यात्रा, अष्टम भाव जल यात्रा, मार्ग की कठिनता, रास्ते की कठिनता। देखिए द्वितीय भाव क्या है, रास्ता कैसा होगा, और द्वितीय भाव से सप्तम अष्टम भाव वो क्या कह रहा है कि क्या परेशानी आएगी रास्ते में, शत्रु से संकट आएगा कि नहीं आएगा। यदि आपकी कोई चीज खो गई है तो अष्टम से विचार कीजिए, युद्ध का विचार अष्टम से कीजिए, रोग का विचार अष्टम से कीजिए, और किसी भी कमी का विचार अष्टम से कीजिए। छिद्र, छिद्र बोलते कमी, छिद्र, किसी भी कमी का विचार अष्टम भाव से कीजिए। नवें भाव से जानते हो यात्रा का विचार किया जाता है, धार्मिक यात्रा का विचार किया जाता है, व्यक्ति के धर्म का विचार किया जाता है, व्यक्ति धर्म में कितना खर्च करेगा, कोई नदी बनवाएगा, मंदिर, नदी में कोई तालाब बनवाएगा या कोई मंदिर बनवाएगा, क्या करेगा, दीक्षा कैसी होगी, यात्रा कैसी करेगा, ये सब आदि बातें नवम भाव से देखी जाती है। दसम भाव से राज्य, राज्य से क्या लाभ होगा, रुपया, पुण्य, क्योंकि कर्म से ही पुण्य देखा जाता है। तो आप दसम भाव से देखोगे कौन से ग्रह हैं, जातक का कैसा पुण्य है, उसी के अनुसार कर्म होगा। पिता का और वर्षा का विचार इससे किया जाता है। एकादश भाव से वाहन का विचार किया जाता है, एकादश भाव से वाहन का विचार किया जाता है, और अच्छे अच्छे कपड़े हुए, सोने चांदी, आभूषण, विद्या, या आपकी इच्छाएं, आपको क्या प्राप्त होने वाला है, ये सब विचार एकादश भाव से। और जितने भी प्रकार के खर्चे हैं उनका विचार द्वादश भाव से किया जाता है। त्याग का, व्यक्ति त्यागी होगा या नहीं होगा, व्यक्ति भोगी होगा या नहीं होगा, त्यागी होगा कि भोगी होगा। आप देख सकते हो, नवमांश कुंडली से भी देख सकते हो, द्वादश भाव से भी देख सकते हो कि त्यागी होगा कि भोगी होगा।
कितना दान करेगा, क्या कार्य करेगा, कृषि कार्य के लिए भी देखा जाता है, कृषि कार्य के लिए देखा जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार के व्यय हों उनका विचार इससे किया जाता है। तो देखिए सामान्य प्रेडिक्शन के नियम है, कुंडली का फलादेश करते हैं तो सामान्य प्रेडिक्शन के नियम है जो भाव अपने स्वामी या शुभ ग्रहों से युक्त हो उस भाव की वृद्धि होती है। प्रश्न कुंडली में भी यह नियम चलेगा, तो आप उसको देखकर ही बता सकते हो कि वो भाव अच्छा है, उसमें अच्छी है तो अच्छा होगा, और पाप प्रभाव है, पाप प्रभाव में है ग्रहदेव तो हानि होगी। तो ये यदि मिश्र है, यदि दोनों बीच का है तो प्रयत्न करने पर कार्य होगा। यदि अच्छा है, शुभ ग्रह है, अपनी राशि में है तो कार्य सिद्धि है, शत्रु राशि में पाप ग्रह से है तो कार्य हानि है। तो इस प्रकार से ये एक सामान्य नियम है। शुभ, अशुभ और मिश्र तीनों प्रकार की स्थितियां हो तो तीनों प्रकार का फलादेश कर सकते हो। अब देखिए लग्नेश लगन को देखिए, कार्येश कार्य भाव को देखिए, और लग्नेश कार्येश एक दूसरे को देखिए। लग्नेश पर चंद्रमा की दृष्टि हो, वही इत्थसाल योग बने, कंबुल योग बने, तो ये विशेष योग है। ये नियम उसी को समझा रहा है। लग्नेश लगने को देखे, लग्नेश कार्येश को देखे, कार्येश लगने को देखे, वो इत्थसाल योग हो गया। तो इस प्रकार से ये विचार भी किया जाता है। अब मान लीजिए लग्न को शुभ ग्रह देखता हो और लग्नेश को नहीं देखता हो, लग्न को शुभ ग्रह देखता हो, लग्नेश को नहीं देखता हो, तो थोड़ा कार्य होगा, और दोनों को देखता हो तो कार्य सिद्धि होगी, तो शुभ ग्रहों का प्रभाव भी होगा। तो देखिए इसमें एक उन्होंने समर सिंह का उदाहरण दिया है, इसमें सभी पुस्तकों में देते हैं कि मेरा अमुक कार्य कब होगा। इस प्रकार के प्रश्न में यदि लग्नेश कार्य भाव को और कार्यस लगन को देखे या लगन में स्थित कार्यस को देखे तो अपने अधीन का कार्य बहुत शीघ्र होगा। मतलब समर सिंह जी ने भी यह कहा है कि कार्य कब होगा, लग्नेश कार्यस को देखे, कार्यस लग्नेश को देखे, उनको चंद्रमा देखे तो कार्य हो जाएगा। मतलब यदि कंबुल योग सबसे प्रधान योग बता दिया गया है, इत्तसाल हो और कंबुल योग बन जाए तो कार्य सिद्धि होगी, ऐसा ये चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए भूत भविष्य या वर्तमान समय का कैसा फल होगा, तो वो आपने देख लिया, इत्तसाल पढ़ लिया, केवल ताज्जिक वो ही दृष्टियों का खेल है और दीप्तांशों का खेल। आपने वो पढ़ लिया, भूत भविष्य और इत्तसाल जो ये बता रहे हैं। तो देखिए यदि मान लीजिए आपसे प्रथम भाव से संबंधित प्रश्न किया गया, पहले तो मैंने बताया कौन से भाव से क्या देखते हैं, कौन से ग्रह से क्या देखा जाएगा। अब अपनी चर्चा चल रही है, मान लीजिए देह भाव से संबंधित, शरीर भाव से संबंधित प्रश्न है। तो लगन में शुभ ग्रह, लगन में शुभ ग्रह है, लगन को शुभ ग्रह देख रहे हैं, लगन अच्छी स्थिति में है, तो आप कह सकते हो कि वो शरीर ठीक है, शरीर को कोई नुकसान नहीं। यदि यही पाप प्रभाव हो, केवल इतना ही देख लो, यदि पाप प्रभाव हो तो कह सकते हो कि शरीर ठीक नहीं है। अब द्वितीय भाव से संबंधित प्रश्न है। अब द्वितीय भाव से संबंधित तो समझने का प्रयास कीजिए। इन सब का प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं आपको, इन सब का अभी तो केवल आपको बता रहा हूं, और ये रिकॉर्डिंग अभी की जा रही है तो इसमें आप इसको सुन सकते हो और उस पुस्तक में पढ़ भी सकते हो। तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि धन की प्राप्ति होगी कि नहीं, मुझे धन लाभ होगा कि नहीं, द्वितीय भाव से संबंधित प्रश्न है। अब धनेश और लग्नेश दोनों इत्तसाल है और चंद्रमा से भी इत्तसाल है, दोनों का चंद्रमा से भी इत्तसाल है, तो आप कह सकते हो धन का लाभ होगा। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो धन भाव पे, यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो गया धन भाव पे,
कैसी स्थिति में वो लग्नेश कार्य पाप ग्रहों का धन भाव पे प्रभाव हो गया तो वो हानि देगा। अब आप देखिए लग्नेश और धनेश, लग्नेश और धनेश इत्तिसाल योग है, चंद्रदेव इत्तिसाल कर रहे हैं, कंबुल योग बन रहा है, तो इनमें देखिए मंद गति ग्रह, इनमें देखिए मंद गति ग्रह कहां बैठा हुआ है, क्योंकि जो आपको बताया गया है पावर शीघ्र गति ग्रह मंद गति ग्रह को देता है, तो वो पावर दे रहा है किसको दे रहा है? मंद गति ग्रह। तो मंद गति ग्रह कहां बैठा है? तो जहां मंद गति ग्रह बैठा है उसके द्वारा धन की प्राप्ति होगी। ये आप जन्म कुंडली में भी लगा के देखना कि आपका धन भाव का स्वामी कहां बैठा है, उसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। ये लग्न कुंडली में भी विचार कर सकते हो, प्रश्न कुंडली में भी आप विचार कर सकते हो कि वो कौन से भाव में जाकर बैठ गया, तो उस रिश्ते, जैसे मान लीजिए एकादश भाव में जाकर बैठ गया तो बड़े भाई से धन की प्राप्ति होगी, 10वें भाव में जाकर बैठ गया पिता से धन की प्राप्ति होगी, है ना।